हेलो। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस, जिसमें देखेंगे कि मार्केट में आज क्या हुआ और हम कल जो हमने बताया था उसके हिसाब से मार्केट किस टाइप पे टर्न आउट हुआ। मार्केट इंटायर सेक्टर जो भी था सब में सेलिंग हुई है और शार्प सेलिंग हुई है, ह्यूज सेलिंग हुई है, जिसके चलते मार्केट ने और बैंक निफ्टी, खासकर बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी को, निफ्टी तो थोड़ा सा सपोर्ट पे था कि संभल जाए संभल जाए संभल जाए, बट लास्ट में निफ्टी ही क्या, बैंक निफ्टी ही क्या किया, मार्केट को नीचे खींचने में सबसे ज्यादा सहयोग किया। कल जैसे बस निफ्टी सहयोग कर रहा था ऊपर जाने में, आज बैंक निफ्टी जो है नीचे लाने में सहयोग किया। ये तो कल ही हो जाना चाहिए था, अगर कल अगर हो गया होता तो आज और ज्यादा शार्प नीचे की ओर चला गया होता। बट वही लेवल है, उसी लेवल पे फंसा हुआ है जो कल का लेवल था जहां से कल टर्न आउट हुआ था। नेक्स्ट हमने ये बोला था कि इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे। मार्केट इसके ऊपर खुला तो जैसे ही ऊपर में खुला तो हम कभी भी खोजते गैप गैप अप और गैप डाउन में हम यही कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी ये बात चीत बताई है कि गैप अप और गैप डाउन जब भी होता है ना तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखते हैं। तो प्राइस एक्शन जब देखिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। ये हाई था उसके बाद नेक्स्ट लो ये बना। अब कायदे से ये होता है कि ये हाई ऊपर की ओर ब्रेक करता तो हम एंट्री करते। बट क्या हुआ, यहाँ पे एक इस लो को तोड़ के एक लो और बना और नेक्स्ट हाई जो बना इस हाई के नीचे बना। और जैसे ही ये लो टूटा उसके बाद मार्केट कहाँ टिका, यहाँ पे। यहाँ पे स्विंग था, यहाँ से ही कल ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने एसी के ऊपर गया था। और जैसे ही ये लो टूटा ना, मार्केट एक ही कैंडल में पूरा 70 से 80 पॉइंट का नीचे की ओर डेंट दे दिया। अगेन कोशिश हुआ मार्केट को इस स्विंग के पास ले जाने के लिए, बट बैंक निफ्टी अगेन क्या किया उसको, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस टाइम में तो, लास्ट टाइम में तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों तरफ नीचे की ओर शिफ्ट कर गए और मार्केट यहाँ पे रुका हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो 18,300 का लेवल उसको याद है हमेशा। तो अगर मार्केट कल यहाँ भी खुलता है, यहाँ पे भी खुलता है, तो पहले प्राइस एक्शन देखना होगा। अगर ऊपर में भी खुलता है तो प्राइस एक्शन, अगर इसके ऊपर जाता है तो ही बाइंग करेंगे। अन्यथा अगर यहाँ पे खुल के अगेन इसके नीचे आता है तो हम एक और सेल मारेंगे। ठीक है, उसका अगला लेवल होगा 18,100 और उसके बाद 18, ये वाला लेवल। और 300 के ऊपर जाता है तो आपको बहुत आसानी से स्विंग मिलते रहेगा, 400 पे एक स्विंग मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा मूव ऊपर देने के लिए वो नहीं है आपको, 40-50 पॉइंट का मूव ऐसे मिलेगा ऊपर में क्योंकि जब देखिए कभी भी ऑल टाइम हाई पे होता है मार्केट, तो ऊपर में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो दिक्कत नहीं होता। बट ऊपर में जब रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते रहता है ना, सेलर्स जहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते रहता है तो उसको क्रॉस करने में मार्केट को टाइम लगता है, या तो गैप अप हो जाए, एक बड़ा सा गैप अप हो जाए, जिसके चलते क्या होगा, मार्केट ऊपर खुल जाए तो नीचे का जो सेलर थे उनको वो रिस्क पे आ जाए, और जब उनका एसेल होगा तो फिर वो निकलेंगे तो फिर मार्केट और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। वो कंडीशन अलग है, ठीक है। उसके उसको ले जाने का अगर आप 40-50 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो भी वो इतना आसानी से निकलने नहीं देंगे, वो इतना आसानी से उस जाने नहीं देंगे, ठीक है। वो उतना एब्जर्व कर लेंगे। बट जैसे ही नीचे जाएगा वो सेलर्स और एक्टिव होके उसको सेलिंग में लाने देंगे। तो अब मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने में कठिनाइयां तो होगी, बट देखते हैं, अगर उसके लिए फ्रेश सेल बायर्स को आना पड़ेगा, ठीक है। जो कि डाटा में भी देखेंगे किस टाइप का बना हुआ, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट रहा, दो पोजीशन हमने बता दी कि किस टाइप का कैसे जाएगा, तो हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। फर्स्ट मेरा रूल वही है कि प्राइस एक्शन जरूर देखिएगा, कहीं भी जाइए प्राइस एक्शन जरूर देखिए। और कल का बैंक निफ्टी में जो बताया था वो बहुत, मतलब परसों भी काम किया था, पिछले दिन भी, और आज भी काम किया, ठीक है। बैंक बैंक निफ्टी में तभी मैंने बोल, बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा वो था कि कंजर्वेटिव था, तो कि यहाँ पे मैंने तभी बैंक निफ्टी को बोला था इसके नीचे जाए ना तो सेल ही मारना है, एक 43,100। मैं ये इसका इंतजार नहीं कर रहा था, मुझे पता था ये इंतजार करने में टाइम लग जाएगा। तभी मैंने बोला था कि इसके नीचे जाए ना। देखिए क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक्चुअल क्या हुआ, खुलता है इसके ऊपर, मैंने 500 के ऊपर बाइंग करने के लिए ही बोला था, ठीक है। ठीक है,
तो ये खुलता ही 525-30 पे। ठीक है, 500-600 के पास लगभग खुला था, 600 के पास। ठीक है, जब इसके ऊपर जब खुलता है तो अभी मैं बोलता हूँ इतना गैप अप हो जाए तो आप प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे ये था ना, ये सेलर्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर जाने नहीं दिया वो। फर्स्ट कैंडल तो यहीं पे बना छोटा सा, तभी फर्स्ट कैंडल को बहुत तवज्जो देना चाहिए कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे खुला, इसका लो हाई, जैसे ही सेकंड कैंडल इसके नीचे बन गया तो हम थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। हाँ, मुझे अब मैं कोशिश करूंगा कि हाँ यहाँ पे एक बाइंग की एक्टिवनेस दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी प्राइस एक्शन फॉलो करना है। जब ऐसे होता ना, तो हम यहाँ से इंट्री, वो इसके ऊपर जाता ना, तब एंट्री हम कर सकते थे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हाँ चलो सपोर्ट पे ये आ गया, यहाँ से क्या किया, प्राइस एक्शन इस टाइप के ऐसे बनाए, हम इसमें एंट्री इसके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, बट क्या हुआ, यहाँ पे आया अगेन नीचे की ओर, अब कहाँ पे टिका, यहाँ पे टिका। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे, यानी इस हाई के नीचे ही बना दूसरा है। ठीक है, अगेन कहाँ हुआ, यहाँ पे आया, और वही 100 वाला लेवल जो था हमारा, उसको जैसे ही ब्रेक किया ना, अगेन एक छोटा सा ऊपर की ओर शिफ्ट किया। और उसके बाद जो हुआ कहानी हो तो सबको पता ही है। इतना बड़ा कैंडल तो जल्दी इस टाइम देखने को मिलता नहीं। अब देखिए क्या होगा, ये अच्छा खासा यहाँ तक लाया मार्केट को, 42,400 तक। ठीक है, और कितना पौंड का हुआ है, मैं तो ये बोला था 43 से 100, लेकिन इतना हमेशा मिलता नहीं है। मैं 200-300 पॉइंट में सोचा था कि यहाँ से नीचे जाएगा तो 200-300 पॉइंट का मूव नीचे आ जाएगा, लेकिन वहां से जैसे ही गया कि 43,100 से तो सीधा 42,400 यानी 700 पॉइंट का मूव, ह्यूज मूव होता है। अच्छा मूव होता है, जिन्होंने अगर ये फॉलो किया होगा उनको अच्छा खासा पैसा बना होगा। 10-15 हज़ार रुपया तो आसानी से बन गया होगा यहाँ। तो ये चीजें थी। अब ये तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या होगा उसको हम देखें। अब नेक्स्ट यही होगा, अब इसके लिए क्या होगा, ये जो है 43,000, अब इसका रेजिस्टेंस का, अगर यहाँ पे खुलता है ना, तो आपको प्राइस एक्शन ऐसे मिलेगा जैसे ही ना, आपको ये तुरंत यहाँ पे रेजिस्टेंस बताएगा, और मार्केट ऐसे नीचे की ओर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, बट इसके ऊपर जाए ना तभी हम इसमें बाइंग के लिए सोचेंगे। ठीक है, अब जब तक अब जब तक इसके नीचे अगर नहीं जाता है, अगर सेलिंग है तो सेलिंग जैसे ही इस स्विंग के नीचे जाता है, यहाँ से जो लेवल है 42,500, ठीक है, इसके नीचे जाता है तो एक 400 तक मूव आसानी से इधर इसमें नीचे की ओर दे देगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेलिंग का हो गया। और 400 पे जब जाएगा ना, तो एक बार हम 400 पे, 350 पे, 350 पे अगर जाता है, 42,300 पे जाता है, तो वहाँ पे एक बार बाइंग के लिए सोचेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप सेल, वहाँ से अब ज़्यादा नहीं, क्योंकि कम से कम आप रूलर लगाइएगा तो 1,000 पॉइंट का मूव हो जाएगा। तो जब भी निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी अगर 1,000 पॉइंट का मूव हो जाता है नीचे की ओर ना, उसमें क्या करता है, वो एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का ऊपर की ओर मूव देता है। यहाँ से अगर आप नापिएगा तो कम से कम आपको, यही था लेवल ना, 400। हाँ, देखिए कम से कम 1,100 1150 का पॉइंट का मूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये होता है कि अगर कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट का मूव नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर हो जाता है, तो उसके मार्केट क्या करता है, हाफ रिकवरी देता है। यानी 400 पे अगर दोबारा से आता है ना, तो मार्केट कम से कम यहाँ तक रिकवरी देगा आसानी से। ठीक है, तो ये होता है, ये टेस्टेड है, उसके हाफ रिकवरी आसानी से देगा वो। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा, अगर यहाँ आता है एक बार, तो यहाँ पे एक बार बाइंग के लिए ही सोचना है। ठीक है, नीचे आता है तो। और ऊपर में जब इसके बीच में रहता है तो प्राइस एक्शन देखिए, इसके ऊपर जाता है तो यहाँ तक ही टारगेट होगा। उसके बाद अगर इस टाइप के निकलता है इसके ऊपर, तो हम आगे के लिए बात करेंगे, जो कि यहाँ तक होगा 42,200। ये तो थोड़ा दूर की बात होगी, तो पहले हम इसमें यही जो है ये लेवल हम देखेंगे, इसके ऊपर जाता है तो ही बाइंग के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। अब हम डाटा पे देखेंगे, चार्ट तो बहुत लंबा लंबा बन गया है, इसको स्विंग को तोड़ना थोड़ा सा वो लग रहा है, इसलिए मैंने ये कंजर्वेटिव जो ये थोड़ा सा दे दिया कि 42,350, 300 के, अगर 400 के पास आए तो वहाँ पे बाइंग के लिए ही सोचना है, ना कि वहाँ पे आप सेल के लिए सोच। ठीक है, ये तो है निफ्टी का चार्ट। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट।
आज तो छिपने के लिए जगह नहीं मिला किसी को। तभी मैं बोलता हूँ बार बार, इसीलिए मैं बोलता हूँ, स्टॉक में भी बोलता हूँ कि जब आप कुछ पैसा, अगर 100 रुपये आपने ले लिया है मार्केट से, तो हमेशा 25 रुपये देने के लिए तैयार रहिए। वो आपसे कभी भी ले सकता है और उसी का रहता है वो। तो उसका तैयारी हमेशा करके रखिए कि आप 100 रुपये किसी से ले लिए मार्केट में, तो आप 25 रुपये देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। वो आपसे लेके ही जाएगा। तो कल जो 18,300 जो दिख रहा था, सब लग रहा था कि रेजिस्टेंस है, मार्केट सबसे अधिक वहीं पे सेलर्स, उससे वहीं पे जो बायर्स हैं भागे हैं। और बायर्स जो कल जितना ऐड किया था उससे ज्यादा ही भागे। ये देख रहे हैं बायर्स, और उसके अगेंस्ट में सेलिंग भी उतना ही हुआ है जितना क्वांटिटी में बायर्स भागे हैं। तो शेयर 300 जो है ना, अब आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया। 300 के ऊपर जाता है तो 30-40 पॉइंट का मूव ऊपर आ सकता है। तो 310-20 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा इनको दिक्कत है, लेकिन 400 तुरंत तो वहां पे आगे रेजिस्टेंस आ जाएगा। वो नहीं जाने देंगे आगे। और नीचे में आपको सपोर्ट 18,000 कहीं दिख रहा है, उससे पहले सपोर्ट मुझे कोई दिख नहीं रहा। अगर मार्केट को आसानी से, अगर इधर से कोई और सेलर एक्टिव हो गया तो 18,000 पर लेके चले आएंगे। अगर 350 के ऊपर जाता है तो 300 वाले थोड़ा सा रिस्क आएंगे, जो वहां से 20-30 पॉइंट और मूव दे सकते हैं। तो 400 तक, 410 तक जा सकता है ऊपर में। 300 को ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन वही। ठीक। तो ये चीज़ है। और नीचे जाने में तो हमने बता ही दिया, वो जो स्विंग है, स्विंग के नीचे जाता है तो आसानी से नीचे की ओर मूव करता है। आते बैंक में कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी ट्रेड के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक्सपायरी ट्रेड नीचे में, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है। इधर तो आगे पीछे सारा सेलर्स ही है, पीछे भी सेलर्स आगे भी सेलर्स। बायर्स तो आज आए भी नहीं, दिखे भी नहीं जो कल दिख भी रहे थे। इधर तो कोई दिख ही नहीं रहा। एकदम मैदान ही खाली हो रखा है। 43,500 वो तो पहले से बना हुआ था। 43,500 मैंने कल भी बोला था, 43,500 के ऊपर जाए। यहाँ पे और एक्टिव हो गए। और ये तो सेलर्स इतने हैं ह्यूज क्वांटिटी में, तो ये दिख ही नहीं रहा, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे अधिक तो यहीं पे हुआ है। अब वही है 42,500 400, तभी मैंने इसको थोड़ा सा एज लिया है कि 400 जाए तो सीधा देखिए नीचे में ये दिख रहा है 42,000 रुपये, वो भी ना बराबर है, कोई है नहीं। तभी मैं बोला था 300-350 पे आया था। एक बार हम सोचेंगे यहाँ से बाइंग ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक्टिव सेलर्स नहीं है। और 43,000 हमारा जो है ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें। ठीक है। तो इसके ऊपर जाए तभी हम सोचेंगे एक बार, जो हमने स्विंग बताया है। 43,000 पे तो एक बार सोचेंगे ही नहीं, 43,000 के ऊपर पार हो तभी हम सोचेंगे। ठीक है। 13 निफ्टी बैंक निफ्टी का हमें ओपन इंटरेस्ट और चार्ट हमने देखा कि कैसा रह सकता है। और इसलिए बार बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। अब ये ऐसा है कि वैसे का क्वांटिटी अगर बनाइएगा, अगर ये मार्केट ही है, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क बोला ही जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा देने के लिए तैयार रहिए। एसएल जरूर लगाइए, मैं बोलता हूँ कहीं भी एसएल जरूर लगाइए, और एसएल लगा कर आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे खुला छोड़ दीजिएगा तो आपको तो बहुत सारा नुकसान। ठीक है। तो ऑप्शन वाले तो आज तो खुशी होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मूव हमेशा मिलता नहीं है, कभी कभी ऐसा ऐसा मूव मिलता है जिसमें हाथ धोने का काम कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है, देखते हैं किस टाइप का एक्सपायरी होता है। वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी हमेशा वोलेटाइल होता है। तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।